हाय सेजिटेरियस धनुराशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी नेक्स्ट 15 डेज़ की रीडिंग करने वाले हैं फ्रेंड्स। हम देखेंगे कि अगले 15 दिन आप सभी के कैसे रहने वाले हैं। ठीक है, आपकी लव लाइफ, रिश्ते, अदर रिश्ते, आपका करियर, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी कैसे रहेंगे, क्या चैलेंजेस आ सकते हैं और ओवरऑल जो है क्या गाइडेंस है आपके लिए। ठीक है, हम आपकी एनर्जीज़ को भी चेक करेंगे। ओके, और ये जो रीडिंग है ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे उसके आगे आने वाले जो नेक्स्ट 15 डेज़ होंगे उन पर ये रीडिंग अप्लाई होगी। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ये मत पूछिएगा कि इसका टाइम पीरियड कब है। तो ये टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है। और इस रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है, थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए और जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं उनसे कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए और उनसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना कीजिए कि इस वीडियो के माध्यम से वो आपको गाइड करें, मैसेजेस दें। और आपको क्या करना है, आपको पॉजिटिव रहना है, अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहना है, ठीक है, और रिसीविंग मोड में रहना है। आपकी इंट्यूशन बेटर जानती है यहाँ पर जो भी मैसेजेस आपको डिलीवर किए जा रहे हैं वो आपके किस एरिया में कहाँ पर आपको देने हैं। तो उन मैसेजेस को वहाँ पर लेने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी। प्लीज़ गाइड कीजिए माँ बाबा अपने बच्चों को, जितने भी बच्चे आपके सेजिटेरियस धनु राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं। अगले जो 15 दिन हैं सैजिटेरियस धनु राशि वालों की, धनु राशि वाले किस एनर्जीज में रहेंगे। डेथ की एनर्जीज हैं। वाह, ओके। माइंडसेट कैसा रहेगा धनु राशि वालों का, माइंडसेट कैसा रहेगा। हाँ बाबा, 8 ऑफ कप्स, देखो क्या कॉम्बिनेशन निकल कर आया अभी आपके लिए। डेथ कार्ड आपकी एनर्जीज और आपके माइंडसेट में भी 8 ऑफ कप्स की एनर्जीज है। तो बेसिकली ये दोनों एनर्जीज मुझे ये बता रही हैं कि आपकी जो, आपको क्या कहते हैं ना कि सूट नहीं करती हैं चीज़ें, ठीक है, जो आपके साथ जिनकी मैचिंग नहीं है। अभी वो पास्ट की एनर्जीज हैं, पास्ट के लोग हैं, पर्सन है, इवन आपकी खुद की सोच, आपके खुद के अंदर की कमियां, अब आप जो है उनको रिलीज़ करने के लिए बिल्कुल रेडी हो। आप अपनी लाइफ में एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन अब चाहते हो। आप पहले अगर जहां आप एक ऐसी ऊर्जा में थे ना कि अगर आपकी लाइफ में से कुछ नेगेटिव चीज़ें रिलीज़ हो रही थी, ठीक है, आप चाहे उनसे कनेक्टेड थे उन चीज़ों से, ठीक है, और आप चाह रहे थे कि वो चीज़ें ना ख़त्म हो आपकी लाइफ से। लेकिन अब ये जो ऊर्जा आपकी लाइफ में आ गई है कि आप एक सरेंडर वाली एनर्जीज़ में हो और आप डिवाइन से ये बोल रहे हो कि यस, मुझे मेरी लाइफ में इस नेगेटिव सिचुएशन से बाहर आना है, या फिर इस नेगेटिव सिचुएशन को, इस बुरी सिचुएशन को पूरी तरीके से क्लोजर देना है, ठीक है। अगर आप किसी नकारात्मक रिश्ते में हो तो आप उससे बाहर आने के लिए पूरी तरीके से रेडी हो, मेंटली भी और फिजिकली भी, ठीक है। मतलब आपने ना जैसे अपने आप को पूरी तरीके से अब प्रिपेयर कर लिया है, ठीक है, आप पूरी तरीके से तैयार हो अब कि अब जो होना है वो हो जाए, ठीक है। आर या फिर पार, आर या पार वाली एनर्जीज नहीं कहूँगी, आर या पार वाली नहीं, बस अब आपको ये है कि अब ये पार ही लगा दो, अब इससे मुझे बाहर आना ही है। आप बिल्कुल एक ट्रांसफॉर्मेशन वाली एनर्जीज में हो आपकी। अब आप ना मतलब उस चीज़ से रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हो कि नहीं 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 नहीं, अब मुझे ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं चाहिए, मुझे अभी नहीं चाहिए, मेरे बस की नहीं। आप इसी में कुछ ऐसा कर दो कि ये चीज़ ठीक हो जाए, या मैं इसी में ही जिसे कहते हैं कि एडजस्ट कर लूँ, या फिर ये सिचुएशन उस तरीके से बन जाए कि मैं वहाँ पर फाइन हो जाऊँ। कहने का मतलब अब आपकी ये ऊर्जा है कि अगर ये सिचुएशन मेरे को अब सर्व नहीं कर रही है, या ये पर्सन मेरे को सर्व नहीं कर रहा है, ये चीज़ें, ये लोग मेरे को सर्व नहीं कर रहे हैं, तो अब मैं बिल्कुल रेडी हूँ इस ऊर्जा से बाहर निकलने के लिए। तो वो वाली वाइब्स, वो वाली एनर्जीज में मैं आपको देख रही हूँ, ठीक है। खास करके ऐसे रिश्तों को आप बाय बाय कहने वाले हो,
इस महीने में डेफिनेटली ये वो एनर्जीज़ नहीं है कि आप हंसी खुशी इन चीज़ों से बाहर आ रहे हो, हंसी खुशी आप इंजॉय करते हुए आ रहे हो। डेफिनेटली ये चीज़ें हर्ट करेंगी, बट आप जिसे कहते हैं मेंटली अभी स्ट्रांग हो कि यस ये होना है। जिसे कहते हैं ना कि आपने अपने माइंड को जो है प्रिपेयर कर लिया है, ठीक है। पहले शायद आपका माइंड प्रिपेयर नहीं था, ठीक है, आप रेडी नहीं थे उस एनर्जीज़ के लिए, बट ये जो नेक्स्ट 15 डेज है ना, आप अपने माइंड को जो है प्रिपेयर कर रहे हो कि हाँ अब मुझे इन चीज़ों का अंत चाहिए और मुझे मेरे जीवन में शांति चाहिए, शांति मुझे लानी है अपने जीवन में, मुझे ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ना है। ये वो एनर्जीज़ मुझे आप लोगों की यहाँ पर मिल रही है। कुछ आप में से मतलब कुछ लोग, कुछ आप खुद इस एनर्जी से सफ़र कर रहे हो, कुछ की पूरी फैमिली है, मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि वो इस ऊर्जा से सफ़र कर रही है, ठीक है। और एक चीज़ और बता दूँ कि ये जो एनर्जीज़ है ना कि आप तो रेडी हो, लेकिन अभी भी आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो इस इन एंडिंग्स के लिए या इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रेडी नहीं है, ठीक है। अभी भी वो नकार रहे हैं कि ये नहीं हो, लेकिन मुझे आपकी जो ऊर्जा यहाँ पर मिल रही है कि आप पूरी तरीके से रेडी हो, ठीक है। तो यस, इस चीज़ को लेकर के थोड़ा हो सकता है कि जो आपके अपने हैं उनको, उनके साथ थोड़ी सी आपकी जिसे कहते हैं कन्वर्सेशन थोड़ी ऐसी हो कि आप उस चीज़ के लिए राज़ी हो रहे हो तो वो नहीं राज़ी हो रहे हैं। वो थोड़ा इस एनर्जीज़ में है कि नहीं नहीं ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसी एनर्जीज़ मुझे आप लोगों की यहाँ पर मिल रही है। और आप बिल्कुल मतलब अपने आसपास जो है आप लोगों को जो भी आपके आसपास जिनसे भी आप डील कर रहे हो ना, आप उनको बिल्कुल ऐसे दिखा रहे हो कि मैं बिल्कुल फाइन हूँ, मुझे आपकी क्लोजर चाहिए, मुझे अब इस ऊर्जा से बाहर आना है, मुझे ये अब इससे ज़्यादा ये ऊर्जा मुझे चाहिए भी नहीं है। ये वो एनर्जीज़ हैं यहाँ पर, ठीक है। अब आपको अपनी लाइफ में बेसिकली बैलेंस लाना है। ये 13 नंबर का कार्ड माइंड बॉडी स्पिरिट की बात करता है, और कहीं ना कहीं मुझे इसमें ना हैंडमैन की एनर्जीज भी आ रही है कि आप बेसिकली अभी तक आप हायर प्रोस्पेक्टिव से चीज़ों को नहीं देख रहे थे, पर अब आपने हायर प्रोस्पेक्टिव से चीज़ों को देखना शुरू कर दिया। जब हम हायर प्रोस्पेक्टिव से चीज़ों को नहीं देखते हैं तब हम ऐसी सिचुएशंस में हम एक रिजिड एनर्जीज में रहते हैं। रिजिड माने हम उन एंडिंग्स को अपनी लाइफ में आने नहीं देते जो हमारे लिए अच्छी हैं, जो हमारी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग लेकर के आ सकती हैं, जो हमारी लाइफ में हमें सर्व नहीं करते, जो हमारे लिए अच्छे नहीं हैं, जो हमारी ग्रोथ में हमारे लिए ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हैं, या फिर किसी कार्मिक बंधन्स में आप बंधे हुए हो। लेकिन अब पिछले कुछ समय में मैं आपकी इस एनर्जीज को पिक कर रही हूँ कि आपने हायर पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखना स्टार्ट कर दिया है। अब आप वो एक्सेप्टेंस में आ गए हो कि येस, ये लोग, ये चीज़ें, ये सिचुएशंस, ये स्पेसिफिक ये पर्सन, ये मेरे हाईएस्ट गुड के लिए नहीं है और यहाँ पर ये होना बहुत ज़रूरी है। तो वो होता है ना कि एक्सेप्टेंस में आ जाना, ठीक है। वो वाली एनर्जीज मुझे आपकी दिख रही है। आपका जैसे आप अपने अंदर की नॉलेज, अपने अंदर के विजडम से आप जुड़े हो। यस, मुझे ये एनर्जी आपकी बहुत ज़्यादा मिली है। आप इस समय एक हायरोफेंट की एनर्जीज में टैप इन किए हुए हो। हायरोफेंट वो है जो डिवाइन से बहुत कनेक्टेड इंसान है, और उसके पास ना मतलब वो हाई पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखता है, ठीक है। और आपके अंदर भी बेसिकली वो हायरोफेंट वाली जो विजडम है ना, आप उस एनर्जी से कनेक्टेड हो, ठीक है। हायरोफेंट के पास लोग सॉल्यूशन लेने के लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ आप अपनी अंतरात्मा से जुड़े हो, जो आपके अंदर की जो हायर सेल्फ है, ठीक है, वही आपकी हायरोफेंट है। तभी हम कहते हैं ना कि आपको अपने अंदर कनेक्ट होने की ज़रूरत है। सारे सवालों के जवाब, सॉल्यूशंस आपको वही मिलेंगे। तो ये वही एनर्जीज है कि जैसे कि आप एकदम से जागृत हुए हो, आप एकदम से जागे हो, आपकी विजडम यहाँ पर अनलॉक हुई है, आपकी नॉलेज यहाँ पर अनलॉक हुई है। आपको पता चला कि यस, ये ज़रूरी है मेरी लाइफ में, अगर मैंने ये नहीं किया तो मैं यहीं अटक जाऊँगा या अटक जाऊँगी। ब्यूटीफुल। लेट्स सी रिलेशनशिप्स में क्या रहा है, कैसे रहेंगे रिश्ते आपके। सैजिटेरियस, धनु राशि, इन नेक्स्ट 15 डेज में रिश्ते कैसे रहेंगे धनु राशि वालों के माँ बाप। देखो, 7 ऑफ कप्स, करियर कैसा रहेगा। करियर में 2-3 कार्ड्स आएंगे, ले ली मैं।
करियर कैसा रहेगा सैजिटेरियस धनु राशि वालों का नेक्स्ट 15 डेज में? किंग ऑफ सोर्ड्स। हेल्थ कैसी रहेगी? किंग ऑफ कप्स। ग्रेट। स्पिरिचुअलिटी। वाह। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, लिटरली आपकी हायर सेल्फ। वाह। चैलेंज क्या रह सकता है ये नेक्स्ट 15 डेज का? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके। ओवरऑल क्या गाइडेंस है? फूल। देखिए, जो मुझे सबसे पहले यहाँ पर मैसेज मिल रहा है, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल। देखिए, डेफिनेटली ये जो कॉम्बिनेशन मुझे मिला है, पहले मैं आपकी स्पिरिचुअलिटी की यहाँ पर बात करना चाहती हूँ कि आप लोग ना ये 15 दिन में आप अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट हो रहे हो, ठीक है। आपके दिमाग में जितने भी इल्यूजन्स थे ना, आप उनसे बाहर आ रहे हो। किस चीज़ को लेकर के? एक न्यू बिगनिंग को लेकर के, एक न्यू स्टार्ट को लेकर के, कि मेरी लाइफ में और कि मेरी लाइफ में क्या चीज़ें, कौन से लोग हैं जो मेरे अपने हैं, कौन सी सिचुएशन है जो मेरी अपनी है, कौन से लोग हैं जो मेरी लाइफ में मेरी ग्रोथ में मुझे ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हैं, या फिर क्या चीज़ें हैं, कौन सा करियर पाथ है, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ या फिर मैं क्या कर रही हूँ जो गलत है, ठीक है। बेसिकली ये करेक्ट करने वाली एनर्जीज है। करेक्ट किस हिसाब से? कि अब आपको वो क्लैरिटी मिल रही है, ठीक है, और आप उस तरफ आगे बढ़ रहे हो, आप उस तरफ एक्शंस ले रहे हो, ये वो एनर्जीज है। तो ये 15 दिन आप अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट हो रहे हो। मैंने आपको बोला ना, मुझे यहाँ पे हायरोफेंट की एनर्जीज फील हो रही थी आपके लिए इस कार्ड में। अगर आप देखोगे लिटरली ये जो पर्सन है, ये जो येलो कलर में, ये हायरोफेंट जैसा लग रहा है। तो आप बेसिकली अपनी हायर सेल्फ, अपनी इनर विजडम से, यहाँ पर अपनी अंदर के ज्ञान से आप कनेक्ट हो रहे हो, और उस बेसिस पर आपके अंदर वो हिम्मत आ रही है, आप अपनी लाइफ में सही डिसीजन बना पा रहे हो। आपको वो समझ में आ रहा है कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, ठीक है। और यहाँ पर अगर चैलेंज की भी बात की जाए ना, ये जो नेक्स्ट 15 डेज हैं गाइस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है, तो थोड़ा सा ना अपने आप को ग्राउंड करने की आपको ज़रूरत है, थोड़ा सा सॉफ्ट, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा हार्श हो रहे हो, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हार्श होना गलत है, येस ये एनर्जीज मांगती है आपका हार्श होना, बट माय डियर हर चीज़ को आपको बैलेंस में करना होगा। कोई भी चीज़ एक्सट्रीम लेवल पर क्या होती है, वो गलत होती है। जहाँ पर आपकी एक ऊर्जा ज़्यादा हुई, ठीक है, ये आपकी जो जिसे कहते हैं कि आपकी फेमिनिन एनर्जीज, ठीक है, वो जैसे ही नीचे हुई और आपकी जो मस्कुलिन साइड है वो थोड़ी ज़्यादा हुई, तो होगा क्या, ये आउट ऑफ बैलेंस हो गया। लेकिन यहाँ पर आपको बैलेंस क्रिएट करना है। जब आप अपनी लाइफ में बैलेंस क्रिएट करते हो ना, तभी आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आती हैं, न्यू बिगनिंग्स आती हैं। तो यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि थोड़ा सा ना यहाँ पर ये जो आपकी फेमिनिन एनर्जीज हैं, ये थोड़ा इस वक्त में चैलेंजिंग रहने वाला है, ठीक है, कि आप अपनी थॉट्स से बहुत ज़्यादा सोचने वाले हो, एक्शन लेने वाले हो, आप बहुत ज़्यादा मस्कुलिन एनर्जीज में होंगे, ठीक है। और ये मुझे एनर्जीज ये भी दिखा रही है कि थोड़ा ना सेल्फ लव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप मे बी ये जो 15 दिन है ना, आप करियर ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा हो रहे हो, अपनी लाइफ के और अदर एस्पेक्ट्स पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो, अपने पैशन पर आप फोकस कर रहे हो, अपने फाइनेंसिस पर आप फोकस कर रहे हो, पर कहीं ना कहीं आप अपना ख्याल नहीं रख रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर अपने लिए भी समय निकालना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। कहाँ पर आपको रेस्ट की ज़रूरत है, कहाँ पर आपको ब्रेक लेने की ज़रूरत है, ठीक है, ये आपके लिए बड़ा ज़रूरी रहेगा। थोड़ा मी टाइम आपके लिए निकालना बहुत ज़रूरी रहेगा। अपने लिए समय निकालना, अपने आप से जुड़ना, नेचर से कनेक्ट होना, नेचर की खूबसूरती से कनेक्ट होना, यह आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। क्योंकि ये जिस टाइम पीरियड से, जिस ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजरोगे इस वक्त में, उसमें आपको अपने इनोसेंस, अपने सॉफ्ट साइड से कनेक्ट होने में ये आपकी बहुत मदद करेगा। अदरवाइज होगा क्या ना कि आउट ऑफ बैलेंस हो जाओगे आप, ठीक है।
रिश्तों की अगर बात की जाए, देखिए रिश्तों के लिए यहाँ पर 7 मतलब 7 ऑफ कप्स का मतलब कि ऑप्शंस आपकी लाइफ में, चॉइसेस आपकी लाइफ में ये मंथ में आएंगे डेफिनेटली, कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, ये आप सोचते हुए मुझे रिश्तों में दिखाई दे रहे हो, तभी तो आप उस बेसिस पर डिसीजन लोगे। लेकिन येस, यहाँ पर जो है अगेन मैं बोलूँगी, यहाँ पर एनर्जीज बहुत अच्छी है, पर अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होकर के ही आपको अपनी लाइफ में डिसीजंस बनाने हैं, क्योंकि ये आपकी लाइफ के बड़े डिसीजंस हो रहे हैं। ठीक है, आप में से बहुत लोगों के यहाँ पे आपकी लाइफ के बहुत बड़े डिसीजंस है, तो आपको बहुत ही ज़्यादा सोच समझ करके वाइजली आपने चूज़ करना है, डिसीजंस लेने हैं। दैट इज़ आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि थोड़ा सा ना अपने आप से कनेक्ट होने की आपको इस समय में ज़रूरत है, मी टाइम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, नेचर से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि ये सभी चीज़ों को सोच सोच करके ना, कि क्यों कोई दूसरा सामने वाला पर्सन मेरे साथ क्या कर रहा था, क्या कर रहा है, वो चीज़ें सोच सोच करके आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हो। आपके आसपास बहुत ऐसे लोग हैं जिन पर आप ट्रस्ट नहीं कर रहे हो। ठीक है, ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो सही वक्त पर सही डिसीजन लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए आपका इस नेगेटिविटी से बाहर आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए आप क्या करोगे? ग्राउंडिंग करोगे। ग्राउंडिंग करने का ये सबसे अच्छा तरीका है कि नेचर में जाके समय बिताइए, नेचर में जाकर के टाइम स्पेंड कीजिए। ठीक है, मेडिटेट कीजिए, ध्यान लगाने की कोशिश कीजिए, तो ही आप सही एक जिसे कहते हैं कि डायरेक्शन को चूज़ कर पाओगे, सही एक डिसीज़न आप बना पाओगे। तो अगेन ये जो 15 दिन रहने वाले हैं, आपके आसपास हर तरह के लोग रहेंगे, जो अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं। ठीक है, तो आप जो है बेसिकली कंफ्यूज रहेंगे ये मंथ में कि मेरे लिए कौन सही है कौन सही नहीं है। डिसअपॉइंटमेंट्स हैं यहाँ पर रिश्तों को लेकर के। ठीक है, और कन्फ्यूजन्स हैं यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शंस भी हैं यहाँ पर। तो बस यही सब कुछ चलता हुआ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। जो लोग यहाँ पर सिंगल्स हैं उनकी लाइफ में मैं बहुत सारे ऑप्शंस आते हुए देख रही हूँ। अब आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हो, खासकर वो लोग जो सिंगल हैं और जिनका पास्ट बहुत नेगेटिव रहा है ना, वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर कंफ्यूज होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। पास्ट के साथ कंपैरिजंस करना, ठीक है, कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, वो एनर्जीज में आप जाते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हो, कन्फ्यूज एनर्जीज में आते हुए नज़र आ रहे हो। और आप में से कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक ऑप्शन नहीं है आपके पास, ज़्यादा ऑप्शंस आ रहे हैं, आप कंफ्यूज हो रहे हो किसके साथ आगे बढ़े। तो यहाँ पर दिमाग बहुत लग रहा है। और जो लोग ऑलरेडी किसी रिश्ते में हैं वहाँ पर भी ट्रस्ट इश्यूज आ जाना, ये मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, ट्रस्ट इश्यूज वाली एनर्जीज मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। तो मैं ऑल एंड ऑल कहूँ, चाहे आप मैरिड हैं चाहे आप किसी रिश्ते में हैं, अदर रिश्तों की बात करूँ तो रिश्तों में कन्फ्यूजन्स है। ठीक है, लेकिन आपका पूरा फोकस क्या है, मैंने आपको क्या बताया यहाँ पर, आपका पूरा फोकस आपके फाइनेंसेस, आपके करियर, आपकी स्टेबिलिटी, आपका पैशन क्या है, उन पर रहने वाला है। क्योंकि रिश्तों में तो कन्फ्यूजन्स है। ठीक है, इसीलिए आप ज़्यादा फोकस वहाँ कर रहे हो, उस एरिया पर कर रहे हो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आपके करियर की। तो माय डियर, करियर के लिए तो यहाँ पर मुझे आपके लिए किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज मिल रही है। किंग ऑफ सोर्ड्स क्या कह रहा है? किंग ऑफ सोर्ड्स यही कह रहा है कि ये जो 15 दिन है आपकी तरफ, आप जो है कोई एक बहुत बड़ा कोई अपनी लाइफ का डिसीजन बना सकते हो करियर के बेसिस पर। ठीक है, और जिसे कहते हैं ना कि जैसे आपको क्लैरिटी मिल रही है, आपको करियर में करना क्या है, किस तरफ आगे बढ़ना है, क्या चाहिए, उस तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। उन कामों को सिर्फ सोच नहीं रहे हो कि मुझे आगे बढ़ना है, आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो, एक्शंस ले रहे हो, और उसके फ्रूट्स भी आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। मुझे आपके फाइनेंसेस यहाँ पर स्ट्रांग होते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, आप मुझे फाइनेंसेस वाइज स्टेबल नज़र आ रहे हो। आप मुझे करियर में ये जो भी आप डिसीजन ले रहे हो, डिसीजन के बेसिस पर बोल रही हूँ मैं यहाँ पर, जो आप डिसीजन ले रहे हो या रिसेंट पास्ट में आपने जो डिसीजन लिया है वहाँ आपको बहुत बरकत मिल रही है। मतलब उसका जैसे कि मैं यहाँ पर रिजल्ट देख रही हूँ, उसका मैं रिवॉर्ड आपके लिए ये 15 दिन में देख रही हूँ। ठीक है, अभी वो ये भी हो सकता है कि आपको मतलब बेसिकली आपकी सैलरी इंक्रीज हो सकती है, आपकी पोस्ट बढ़ सकती है। ठीक है, इवन यस, आपको आपकी पोस्ट बढ़ सकती है यहाँ पर,
ट्रांसफ़र नहीं, सॉरी, ट्रांसफ़र नहीं है यहाँ पर, आपकी पोस्ट का मुझे यहाँ पर ज़्यादा दिखाई दे रहा है, ठीक है। जैसे कि आप लीडरशिप उसमें टैप इन कर रहे हो, लीड कर रहे हो कहीं, ठीक है, आपकी बातों को सुना जा रहा है। ये वक्त में ना आपके जो कम्युनिकेशन होगा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। जैसे कहते हैं ना, कोई एक लीडर जैसे बोलता है, आप बोल रहे हैं तो आपके आसपास के लोग आपको सुन रहे हैं, कुछ ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रही हैं। अगर आपका कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई फील्ड है तो वहाँ पर आपको बहुत तरक्की मिलती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपके कम्युनिकेशन के बेसिस पर, आपके टैलेंट, आप इतनी इंटेलिजेंट हो यहाँ पर, आपके टैलेंट के बेसिस पर आपको रिवॉर्ड मिलते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ब्यूटीफुल। तो करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जो भी आप कर रहे हो, डिसीजंस ले रहे हो, अपने आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट कर रहे हो, जिस तरफ भी आप आगे बढ़ रहे हैं, जो रिसेंट पास्ट में अगर आपने कुछ ऐसा किया है तो उसके ब्यूटीफुल रिजल्ट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। और यस, अगर हेल्थ की बात की जाए तो भाई आप मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग बन रहे हो ये मंथ। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि भी मैं इमोशंस में बह गया। होता है ना कि एक वक्त ऐसा आता है कि भाई ये वक्त मेरे लिए इमोशनली बहुत डैमेजिंग था। हालांकि मेंटल स्पेस में आपके लिए 8 ऑफ कप्स की भी एनर्जीज आई है, पर ये कार्ड देख करके ना मुझे ऐसी एनर्जीज मिल रही है कि आप मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग हो। फिर कॉम्बिनेशन देखो ना कैसा आ रहा है। मतलब आप ना तो पास्ट के बारे में सोच रहे हो, ना फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, जो पास्ट में था जा रहा है मेरी लाइफ से या फिर चला गया मेरी लाइफ से। फ्यूचर में क्या होगा मुझे उसके बारे में नहीं सोचना। अभी की एनर्जी, नाउ की एनर्जीज में आप रह रहे हो कि मुझे अभी क्या करना है, मुझे अभी कौन से एक्शंस लेने हैं जो मेरे लिए अच्छे हैं, वो मैं अपनी लाइफ में एक्शंस लूँगा, उस बेसिस पर मैं आगे बढ़ूँगा और यहाँ पर मेरे इमोशंस नहीं आएंगे। इमोशंस जैसे आपके कंट्रोल में है। बहुत ही प्रैक्टिकल डिसीजंस आप लोग ये टाइम में आप लेने वाले हो, ठीक है, बहुत ही प्रैक्टिकल। लेकिन यस, आपके लिए मेजर गाइडेंस है क्योंकि यहाँ पर ना आपके लिए 2 किंग हैं और यहाँ पर 2 क्वीन भी है। यहाँ हम ये नहीं कह सकते कि मतलब कि क्वीन नहीं है, किंग ज़्यादा है। तो बैलेंस, तो बेसिकली आपके लिए गाइडेंस है कि बैलेंस बना के रखना है आपको। और जितना आप बैलेंस बनाओगे अपनी लाइफ में उतनी ही जल्दी आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग आएगी, ठीक है। बैलेंस में रहना, क्योंकि ये कार्ड आपके लिए क्या आया है, ये कार्ड आपके ओवरऑल गाइडेंस के लिए आया है, ठीक है। तो ये कार्ड आपको यही बता रहा है कि जितना आप बैलेंस में रहोगे और जितना आप नाउ की एनर्जीज में रहोगे, मतलब अभी की एनर्जीज में रहोगे और अभी की एनर्जीज में रह करके कि अभी मैं क्या एफर्ट्स डाल सकता हूँ, क्या है जो मुझे रिलीज करना है मेरी लाइफ में, क्या है जिस तरफ मुझे एक्शंस लेना है, बस दैट्स इट, ठीक है। आगे उसका आउटकम क्या होगा उसके बारे में नहीं सोचना। पास्ट में क्या था, क्या हुआ था मेरे साथ बुरा, ठीक है, उसके बारे में नहीं सोचना। बस अभी पर काम करना है। अभी के लिए क्या एक्शंस रिक्वायर्ड है, अभी के लिए क्या सोच रिक्वायर्ड है, उस पर काम कर रहे हो आप, ठीक है। वो आपके लिए गाइडेंस है कि नाउ की एनर्जीज में रहो और सबसे ज़्यादा अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहो, ठीक है। ये आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। ये वक्त ना आपके लिए एक बहुत ही खास मैसेज इस कार्ड में छुपा हुआ है कि आपको बेसिकली ये मंथ में ना एक जिसे कहते हैं कि खाली एक पेपर दिया जा रहा है, ठीक है, ब्लैंक पेपर आपको दिया जा रहा है कि आपको लिखना है उसमें कि आप अपनी लाइफ को कैसा चाहते हो, ठीक है। आप में से कुछ लोगों के लिए ना ये आप ये प्रैक्टिस भी कर सकते हो। मैनिफेस्ट अगर आप करना चाहते हो, आप लिखिए जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो ना, उसे प्रेजेंट टेंस में लिखिए कि वो चीज़ हो चुकी है, ठीक है। और उसको लिख करके ना आपके घर की उसको आप लिखिए। जैसे एक पेपर में आपने उसको लिखा, लाइंस वाला पेपर नहीं लेना है आपको, प्लेन पेपर लेना है। उस पर सारी चीज़ें लिख लीजिए, आपको क्या क्या चाहिए, आप क्या क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। और उसके बैक साइड में पेपर के पीछे एक ही पेपर में लिखना है और बैक साइड में पीछे अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ लिख करके उसको सर्कल कर दो, ठीक है। और उसको आप अपने घर की जो वेस्ट वॉल है वहाँ पर आप उसको लगा दोगे। और जब जब आप जैसे मॉर्निंग में उठ रहे हो, उठते ही उसको देखो, विजुलाइज करो, जो भी आपके डिज़ायर्स हैं जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो उनको विजुलाइज करो, उसके लिए ग्रैटिट्यूड पे करो कि येस वो चीज़ मुझे मिल गई है। ऐसी ऊर्जा में आपको रहना है। उसी तरीके से जब आप रात को सोने के लिए जा रहे हैं तो सोने से पहले, ठीक है, वो आप अपने बेडरूम में भी लगा सकते हो या अपने घर के किसी भी एरिया में आप लगा सकते हो। वेस्ट वॉल पे आपको लगाना है, ठीक है।
तो बेसिकली ये वक्त है अपनी ज़िंदगी बनाने का, या फिर मैं कहूँगी कि अपने डेस्टिनी को खुद लिखने का। चलिए और देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू माँ, थैंक यू बाबा। सैजिटेरियस धनु राशि वालों के लिए नेक्स्ट 15 डेज के लिए आप और क्या गाइडेंस आप देना चाहते हो, प्लीज़ बताएं। क्या गाइडेंस, क्या एडवाइस है सैजिटेरियस के लिए? एडवाइस क्या है नेक्स्ट 15 डेज के लिए सैजिटेरियस के लिए? एडवाइस क्या है? 6 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन बैलेंस की बात कर रहा है। ये बैलेंस किस चीज़ में है? देखिए यहाँ पर मैंने आपको एनर्जीज़ के बैलेंस की तो यहाँ पर बात कर दी है। इसके साथ ही साथ डिवाइन आपको यहाँ पर ये बोल रही है कि अच्छे कर्मों को अपनी लाइफ में ऐड करना है, ठीक है। जो कुछ आपकी लाइफ में चल रहा है ना, उसे तो चलने दो, ठीक है, वो तो हो ही रहा है। उसके साथ ही साथ आप क्या कर सकते हो इस समय में, ठीक है, आपको अच्छे कर्मों पर फोकस करना है। आपको देखना है कि इस समय में अगर कोई आपसे मदद मांगने कहीं से आता है ना, तो आपको उसको खाली नहीं मोड़ना है, आपको उसकी मदद करनी है। मतलब जिस हिसाब से यहाँ पर ये नहीं मैं बोल रही नहीं करनी ही करनी है, आपके पास नहीं है तो आप फिर भी करो। जो मतलब आप जिस तरीके से आप उसकी हेल्प कर सकते हो, जिस लिहाज से आप उस इंसान की हेल्प कर सकते हो वो कीजिए, ठीक है। क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में इस नेगेटिव सिचुएशन से बाहर आने में, ये ट्रांसफॉर्मेशन लाने में और एक न्यू बिगनिंग को मैनिफेस्ट करने में आपकी बहुत हेल्प करेगा। तो गुड कर्मास करना, मदद करना लोगों की मतलब इंसानों की, जानवरों की, नेचर की, ठीक है, किसी भी फॉर्म में आप यहाँ पर मदद कर सकते हो, बुजुर्गों की, ठीक है। और क्या यहाँ पर गाइडेंस है, एडवाइस है सैजिटेरियस के लिए? थैंक यू। 9 ऑफ कप्स, ओके, यहाँ पर 9 ऑफ कप्स की एनर्जीज है कि आपको अपनी जिसे कहते हैं भाई अपनी वाइब्रेशंस को हाई रखिएगा। मैंने आपको मैनिफेस्टेशन टेक्निक बताई है ना, एक यहाँ पर सीक्रेट और बताती हूँ, या फिर सीक्रेट कह लीजिए, रूल कह लीजिए, ठीक है। क्योंकि अक्सर लोग क्या कहते हैं ना कि हम मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं लेकिन हमारा मैनिफेस्ट नहीं हो रहा जो भी हम चाहते हैं, ठीक है। पहली बात तो ये मैनिफेस्ट ना होने का रीज़न ये होता है कि जो चीज़ आप मांग रहे हो ना वो आपके लिए है ही नहीं, ठीक है। आप गलत दिशा में जा रहे हो, जो आपके हाईएस्ट गुड के लिए नहीं है, जो आपके लिए बनी ही नहीं है, आपकी डेस्टिनी में नहीं है, आप उस चीज़ को मांग रहे हो। आपके लिए कुछ अलग है, कुछ दूसरी चीज़ हो सकती है बेटर, ठीक है। और दूसरी क्या चीज़ है जो गलती होती है आपसे, वो ये कि आप लोअर वाइब्रेशंस में रह करके ही मैनिफेस्टेशन करने बैठ जाते हो। माइंड ठीक नहीं है, बैलेंस में नहीं है, एनर्जीज अच्छी नहीं है, सोच रहे हो नेगेटिव और कर रहे हो मैनिफेस्टेशन। भाई मैनिफेस्टेशन कैसे होगी? आप किस एनर्जीज में टैप इन किए हुए हो, तभी तो होगी। इसीलिए आप किस एनर्जीज में हो ये बहुत ज़रूरी है। और अगर आप कुछ भी अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो, हालांकि ये कप्स की एनर्जीज है, पर यहाँ पर फायर की एनर्जीज आप देख रहे हो कितनी हाई है। फायर की एनर्जीज देखिए, यहाँ पर रेड कलर है, तो कहने का मतलब अपने अंदर, पीछे फायर भी यहाँ पर दिखाई गई है, अपने अंदर जो आपकी एनर्जीज है उनको हाई रखिए, तभी आप अपनी लाइफ में चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाओगे। और इसके साथ ही साथ जैसे कि मैंने आपको लिखने के बारे में बोला है ना कि आपको लिख करके वेस्ट वॉल पे आपको लगाना है जो भी आपकी डिज़ायर्स है, इसके साथ ही साथ यहाँ पर ये कार्ड आपके लिए ये एडवाइस दे रहा है कि आप विजुलाइज भी कीजिए, ठीक है। आपकी जो विजुलाइजेशंस है ना वो बड़ी जल्दी मैनिफेस्ट करेगी इन एनर्जीज़ को। जितना आप उस एनर्जीज़ में रहोगे, मतलब विजुलाइज करना क्या है, आपको देखना है कि आप वो सब उस जैसे कि आप एक न्यू जॉब चाहते हो, ठीक है, आप एक हायर पोस्ट चाहते हो, तो अपने आप को देखिए उस हायर पोस्ट में, ठीक है। एक मूवी चलाइए, आइज क्लोज कीजिए, जहाँ पर भी आपने अपना वो मैनिफेस्टेशन पेपर लगाया है वेस्ट में, वहाँ खड़े हो जाइए, इमेजिन कीजिए, आइज क्लोज कीजिए, थोड़ी सी मेडिटेशन कीजिए वहाँ बैठ करके। और आपको एक मूवी चलानी है जिसमें कि आप हीरो या हीरोइन हैं उस मूवी के, और आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो मूवी में ऑलरेडी चल रहा है, घटित हो रहा है, और आप उस एनर्जी को फील कर रहे हो। और ये आपकी मैनिफेस्टेशन को जिसे कहते हैं ना बहुत स्पीड देगा। यहाँ पर डिवाइन आपको ये एडवाइस दे रहे हैं, या आपके लिए एडवाइस है, ठीक है।
और यकीन करना बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। हाई वाइब्रेशंस में रहेंगे तभी आप चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाएंगे, और आउटकम से डिटैच रहना है, ये बड़ा ज़रूरी है। ये तो आपका मेन कार्ड आया है, आउटकम से डिटैच रहना है। नाउ की एनर्जीज में जितना रहेंगे, अपना काम करते रहोगे, उतनी जल्दी चीज़ों को मैनिफेस्ट करोगे। लेकिन जितना आउटकम से अटैच हो जाओगे कि कब मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या कैसे मिलेगा, ये सब आप यूनिवर्स पर छोड़ दो, ठीक है। अपना काम करो बस, ओके। और यहाँ पर है द क्रोन की एनर्जीज। भाई आपकी विजडम तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना कि ग्रो हो रही है, ठीक है। और आपके अंदर की स्ट्रेंथ भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि वो डिवाइन आपको यहाँ पर बोल रहे हैं कि अपने अंदर की जो पावर है, जो स्ट्रेंथ है ना, उससे कनेक्ट हो और अपने अंदर की विजडम से कनेक्ट हो। अपने अंदर की फायर से और विजडम दोनों से आपको कनेक्ट होने की यहाँ पर ज़रूरत है। तो ये जिस भी फेज से आप गुजर रहे हो ना, बहुत ही ईजिली यहाँ से निकल जाओगे। आप लोग हीलर्स हो सकते हो, आप लोग टैरो कार्ड रीडर्स हो सकते हो, क्योंकि ये दोनों कार्ड्स आए हैं। ये दोनों कार्ड्स जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन मुझे यहाँ पर बता रहे हैं, ठीक है। क्रोन की एनर्जीज़ हैं और यहाँ पर 9 ऑफ कप्स की एनर्जीज़। आप लोग टैरो कार्ड रीडर्स हो सकते हो, हीलर्स हो सकते हो, डॉक्टर्स हो सकते हो, ठीक है। किसी ना किसी हीलिंग फील्ड में आप लोग हो सकते हो, ठीक है। ब्यूटीफुल। तो आपको अपनी अपनी विजडम से बेसिकली कनेक्ट होने की ज़रूरत है, अपने आप से, अपनी ट्रू जिसे कहते हैं ना सेल्फ से आपको कनेक्ट होने की यहाँ पर ज़रूरत है। ब्यूटीफुल। तो मेडिटेट कीजिए, हाई वाइब्रेशंस में रहिए, अपनी विजडम से, अपनी नॉलेज से, अपने ज्ञान से कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाइए, ठीक है। अपने अंदर की अंतरात्मा से कनेक्ट हुई तो ईजिली आप ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसको पार कर पाओगे, और यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग है आपके लिए। तो येस माय डियर सेजिटेरियस, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। डिवाइन को थैंक यू बोलना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि किसी के लिए अगर इसमें मैसेज है, गाइडेंस है, तो उन तक ये पहुंच पाए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।